हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और ये क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 है, दैट इज़ अप यू गो। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक माउंटेनियरिंग कैंप से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि माउंटेनियरिंग कैंप क्या होता है। माउंटेनिंग आपने देखा है ना कि लोग माउंटेनिंग करने के लिए चढ़ते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग क्या होता है कि किसी भी खुली जगह पर जाते हैं, वहाँ पर टेंट लगाते हैं और वहीं पर रहते हैं, वहीं पर अपना खाना कुक करते हैं और वहीं पर सोते हैं। मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह से कुछ सुकून के लिए भी कुछ लोग ऐसा करने के लिए जाते हैं, स्पेशली कुछ लोग ये करने के लिए जाते हैं। और ये बहुत तरीके के एडवेंचर्स की हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। अब वो एडवेंचर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कोई रिवर राफ्टिंग के लिए जाता है तो वो भी एक एडवेंचर हो गया। ऋषिकेश में होती है ये रिवर राफ्टिंग, वहाँ पर लोग कैंपेनिंग भी करते हैं, कैंप में जाके रुकते हैं, एक टेंट हाउस बनाते हैं, ये होता है। और इसमें और चैप्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी है, ये इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग के लिए। अब इसमें ये क्या कराते हैं, ये 21 डेज़ के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। इसमें ये क्या करते हैं, ये जो माउंटेनियरिंग करते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए या माउंटेनियरिंग का जो अलग अलग जगह पर ये जाते हैं, इसके लिए पहले इनको प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि एक वॉल हो गई, इस पे इस तरीके से सपोर्ट बना देते हैं और ये अपने आप को ऐसे रोप से बांधकर स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके चढ़ के उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जब उनकी वो प्रैक्टिस हो जाती है, जब उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है उनके कोच को कि हाँ अब ये माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, तब फिर वो उनको माउंटेन्स पर लेकर जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इससे हमें बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं हम इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम इस कैंप में हैं, माउंटेनियरिंग कैंप में, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। अब ये क्या है, ये एक केंद्रीय विद्यालय की एक लेडी थी जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई है जब उन्होंने माउंटेनियरिंग कैंप ज्वाइन किया था उत्तरकाशी में। उनके कैंप में 20 ऑफ थी जो कि अलग अलग जगह से आई हुई थी। कोई बैंक से थी, कोई इंस्टीट्यूशन से थी, कहीं से किसी और जगह से थी। तो ये ऐसे कुल मिलाकर 20 लोग थे। लेकिन जो ये केंद्रीय विद्यालय वाली जो हैं, ये सिर्फ अकेली ही थी और इन्होंने ये अपनी स्टोरी इस बुक के थ्रू सुनाई है। अब ये क्या है, टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का दूसरा दिन है। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फीट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। मतलब जैसे ही वो मॉर्निंग में सोकर उठती हैं और अपने पैर को वो बेड से नीचे रखती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है। आई रिमेंबर्ड यस्टरडे, मुझे याद है कल, 26 किलोमीटर्स वॉक विद द हैवी रसैक ऑन माई बैक। इन्होंने अपनी बैग पर बहुत बड़ा ऐसा भारी बैग लिया हुआ था जिसमें सारा सामान था, इनके यूज़ होने वाला टूल्स थे, कुछ फूड आइटम्स थे, टॉर्च हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, रोप हो गया, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके बैग में थी और बैग में। और ये उसको लेकर 26 किलोमीटर तक इन्होंने पहाड़ पर वॉक किया था। कैन वी इमेजिन, हम नॉर्मली 2 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, तो इन्होंने तो 26 किलोमीटर किया, वो भी पहाड़ पर चढ़ा था, तो पैरों में दर्द तो होना ही था। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंबिंग एंड द रफ नैरो पाथ। अब वहाँ पर जो रोड होते हैं वो इस तरीके से तो हाईवे नहीं होते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पर सिंपल प्लेन रोड्स बनी हुई हैं। वहाँ की जो वो होती है रोड्स होती हैं, वो कहीं पर ऐसे होती हैं, ऊबड़ खाबड़ सी होती है, कहीं पर बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, कहीं पर कैसी होती है, तो कहीं पर बहुत छोटे रास्ते होते हैं, कहीं पर थोड़े बड़े रास्ते हो जाएंगे, कहीं नदी के बीच में से भी निकल के जाना पड़ता है। तो इस तरीके के तो वहाँ पर रास्ते होते हैं। विद टीयर्स इन माई आईज़, मेरी आंखों में आंसू थे, आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियन ज्ञान सिंह। ये उनके कोच हैं जिनका नाम है ये ज्ञान सिंह। वो उनकी आंखों में टीयर्स है, वो उनके रूम में जाती हैं। डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स, ये जो उनका एडवेंचर कोर्स है उसके वो डायरेक्टर हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे इज ट्रैक। मतलब इस दिन पे जाने के लिए वो अपने आप को बचाना चाह रही हैं कि मैं कोई बहाना बना देती हूँ जिससे कि मुझे इस दिन नहीं जाना पड़ेगा ट्रैक पे, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी।
सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, मैंने पीछे से उनकी आवाज़ सुनी। अब आप मुझे यहाँ पर एक चीज़ बताइए, कभी आपने कोई बहाना बनाया है ऐसा कि आपको स्कूल ना जाना पड़े? कभी मन किया होगा ना कि भाई आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज पेट में दर्द होने का बहाना बना देते हैं, या आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो जब देखते हैं ना सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो अच्छी सी स्माइल आ जाती है फेस पे, आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी एक चीज़ है, तो ये भी आपको सोचना जरा क्या क्या बहाने बनाए हैं। अब वो उनकी रूम पर पहुँचती हैं ये कि मैं कोई बहाना बना दूंगी और मुझे नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे मदर को और टीचर को सब कुछ पता चल जाता है, ऐसे ही उन्हें भी पता चल गया। मैडम व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, आप ब्रेकफास्ट के टाइम पर यहाँ पर क्या कर रही हैं? हरी अप, जल्दी करिए, अदरवाइज़ यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, नहीं तो आपको भूखे पेट ही ट्रैक पर जाना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर, मतलब वो सर ही कहती रही, उससे ज़्यादा वो कुछ कह ही नहीं पाई। इतने में ही वो सर बोलते हैं, यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, ब्लिस्टर मतलब छाले हो गए हैं आपके पैरों में, एंड दैट यू कैन नॉट वॉक, आप वॉक नहीं कर सकती, ये बात है क्या? तो वो कहती है येस सर दैट इज़ तो सर बोलते हैं दैट इज़ नथिंग न्यू, कि कोई नई बात नहीं है, नाउ गेट रेडी क्विकली, ये कोई नई बात नहीं है, चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned when I heard his voice again. मैं मतलब रेडी होने के लिए आगे चल देती हूँ और मतलब हेड आगे करके, और लेकिन पीछे से उनकी आवाज़ आती है, लिसन मैडम सुनिए, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7, आज आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेम्बर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन, अगर किसी भी मेंबर को माउंटेन को क्लाइंबिंग करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है तो आप उसकी हेल्प करेंगी। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन, और पहले ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ग्रुप लीडर की उनके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है, हैव यू एवर सीन द माउंटेन्स, आपने कभी पहाड़ को देखा है, माउंटेन्स को देखा है कभी? अगर आप कभी हरिद्वार गए हों तो क्या होगा कि जैसे आप हरिद्वार में जाते हैं तो वहीं से आपको दूर से माउंटेन्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब आप उधर की तरफ जाते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। हैव यू ऑल्सो क्लाइंब अ माउंटेन, क्या कभी आप माउंटेन्स पर चढ़े हैं? अगर ऐसा कभी हुआ है आपके साथ तो वो कब हुआ है और कहाँ पर आपने ये एडवेंचर किया? नेक्स्ट इज़ हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, आप एक टाइम में कितना लंबा चल सकते हैं, मतलब 1 किलोमीटर चल सकते हैं या 2 किलोमीटर चल सकते हैं, कितना चल सकते हैं? हाउ फार कैन यू वॉक, कितनी दूर तक आप जा सकते हैं, एक बार में कितना चल सकते हैं और कितनी दूर तक आप चल सकते हैं? इमेजिन, अब ये आपको इमेजिन करना है। अब क्या इमेजिन करना है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ्स ऑन द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर। अब आपको ये इमेजिन करना है कि माउंटेन्स पर जो पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी आपको एक इमेज बनानी है। कहीं पर बहुत छोटे से रास्ते होंगे, कहीं पर बहुत बड़ी सी ऐसे रिवर होगी, उसके बीच में से रास्ता निकल के जा रहा होगा, बहुत सारे पत्थर होंगे रास्ते में। इस तरीके से आपको अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके एक पिक्चर को ड्रॉ करना है। अब बात आती है आप बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एक लीडरशिप की क्या, अगर आप एक लीडर बनते हैं तो उस लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। माउंटेनियरिंग में जो लीडर बना है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वॉट अ लीडर मस्ट डू, मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि लीडर क्या क्या करता है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों के बैग को उठाने में हेल्प करता है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, सबसे पहले ग्रुप के सारे मेंबर्स जाते हैं और वो सबसे बाद में जाता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो प्रॉपरली क्लाइंब नहीं कर सकते उनकी हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, और जब चलते चलते बहुत देर हो जाती है तो एक सही सी जगह देखकर रुकना, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनको देखना जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरेंजिंग फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और पूरे ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसके पनिशमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की ही होती है। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर एक अलग ही तरीके का डिसिप्लिन होता है। आई वॉन्डर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, लेकिन फिर भी कैंप में बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट इज़ ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ये जो ग्रुप नंबर 7 है इसमें यहाँ से गर्ल्स आई हुई हैं, असम से, मणिपुर से, मिज़ोरम से, मेघालय से, नागालैंड से।
आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और इस ग्रुप में मैं सिर्फ अकेली थी जो केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर, और मैं अपने न्यू ग्रुप मेम्बर से मिलकर बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ दैम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, मतलब कुछ तो ऐसे थे कि जो हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल सकते थे। और आई वॉज फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंदोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम। ये एक मिज़ोरम की एक गर्ल थी जो सिर्फ मिज़ो लैंग्वेज ही बोलती थी, इसको हिंदी समझ में भी नहीं आती थी और ये बोल भी नहीं सकती थी। तो बहुत बुरा फील कर रही थी कि 21 days के बाद मैं इससे मिल भी नहीं सकती या मैं इससे बात भी नहीं कर सकती। शी स्पोक्स ओनली मिज़ो बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। अब आपको एक चीज़ बतानी है, What do you think about the responsibilities of a group leader? आपको क्या लगता है कि ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? जैसे कि सबका ध्यान रखना होता है, अगर कोई वर्क है तो वो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है या अपनी तरीके से वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं उसमें आपको लीडर बनाया गया है, तो जैसे कि ऊपर बताया गया था कि उनके रेस्ट करने का अरेंजमेंट कैसा है जहाँ पर वो रह रहे हैं, फूड किस तरीके का उनको मिल रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर की ही तो होती हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप। आप कैसा फील करोगे अगर इस तरीके से किसी कैंप में आपको लीडर बना दिया जाए, तो आप क्या क्या करोगे। वॉट डज़ अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू। आपकी क्लास में कोई मॉनिटर तो होगा ही, ज़रूर होता है। अब एक तो मॉनिटर 2 भी होते हैं क्लासेस में, मॉनिटर 1 होता है और मॉनिटर 2 भी होता है। अब मॉनिटर 1 2 क्या, जब मॉनिटर 1 एब्सेंट होता है तो मॉनिटर 2 वर्क करता है, और मॉनिटर 1 कब बंद करता है, जब क्लास टीचर कभी थोड़ी बहुत देर के लिए किसी वर्क के लिए उनको बाहर जाना पड़ जाता है, तो मॉनिटर 1 क्लास को मैनेज करता है उस टाइम पे। तो अगर आप क्लास के तो ये क्लास मॉनिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी आपको सोचना है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। आप क्लास मॉनिटर बनना चाहोगे और क्यों, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि ये एडवेंचर क्या क्या होते हैं, माउंटेनियरिंग क्या क्या होते हैं, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और किस तरीके से ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी हमने इस पार्ट 1 में पढ़ लिया है। अभी इसके पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ये पूरा चैप्टर हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पार्ट 1 हमने आज कवर कर लिया, कल हम पार्ट 2 कवर करेंगे और उसके बाद हम पार्ट 3 फाइनल करेंगे। इस पूरे चैप्टर को फिर से एक बार स्टडी कर लेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।